morning, students. Today we are going to start the 3-4 sentence for the revision. Explain why plastic containers are favored for storing food. Explain why plastic containers. Plastic containers are favored for storing food because plastic do not react with the food. They are not get corroded easily. They are strong, light and durable. They are cheaper as compared to metal containers and easy to use. अब आपको पता चल गया वो क्या है. इसमें फूड ख़राब नहीं होता है, कोई रिएक्ट नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होता है, चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल कंटेनर्स. इसीलिए लोग ज़्यादा इसको प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग फूड. नेक्स्ट है, राना वांट्स टू बाय शर्ट फॉर समर. शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल्स. एडवाइज राना गिविंग योर रीज़न. अब जो कॉटन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, सिंथेटिक वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है. क्लियर. इसीलिए जो कॉटन है उसको ज़्यादा हमें समर्स में वेयर करना चाहिए. कॉटन कैन एब्जॉर्ब वाटर while synthetic material cannot absorb water. Cotton has a pores that let the air in and out. On the other hand, synthetic materials are very tightly woven and hence they do not allow air to pass in and out. वो अलाउ ही नहीं करता कि एयर आए, अंदर आए और बाहर जाए. इसीलिए ज़्यादा हमें कॉटन क्लोथ्स ही वेयर करने चाहिए, सिंथेटिक क्लोथ्स वेयर नहीं करने चाहिए. ओके. नेक्स्ट, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. कॉमेंट ऑन दिस एडवाइस. प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स. सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट कॉज environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow. In the process, it releases lot of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. Therefore, use of plastic should be avoided as far as possible. ठीक है, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पोल्यूटेड क्रिएट करता है. ये बहुत स्लो प्रोसीजर इसको बर्न होने का, जिसके कारण बहुत सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है और हमारे पोल्यूशन जो हमारे एटमॉस्फेयर को भी पोल्यूटेड करती हैं. नेक्स्ट है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कमेंट. ऐसा क्यों होता है? सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टुगेदर. ईच यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. Synthetic fibers are made from petrochemicals and from plants. Thus, for manufacturing synthetic fibers, we do not need to cut trees or use product obtained from animals. जो synthetic fibers है are made from petrochemicals and from plants. Thus, for manufacturing synthetic fibers, we do not need to cut trees or use product obtained from animals. Thus, manufacturing synthetic fiber is actually helping conservation of forest. फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने के लिए वो हेल्प करती है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स में पेट्रोकेमिकल्स यूज़ होता है और उसमें प्लांट्स का भी कुछ प्रोडक्ट यूज़ होता है. क्लियर. हमने वुड पल्प पढ़ा था ना, वो भी क्या था, वुड पल्प बनता है, फिर उसमें एक्राइलिक जो था, फिर वो सिंथेटिक फाइबर है. हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस कर चुके हैं. फिर गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर. प्लास्टिक है वो नॉन कोरोसिव है नेचर में. कैसे है? प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर एंड हैज़ दे डू नॉट करोड. रिएक्ट नहीं करता, इसलिए वो करोड नहीं है, दे डू नॉट करोड. प्लास्टिक डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन द ओपन फॉर अ लॉन्ग. They do not react with any chemicals and substances. Example, polythene. वो कोई रिएक्ट नहीं करता है, किसी भी चीज़ से वो रिएक्ट नहीं कर रहा है. क्लियर. इस पर कोई भी करोड नहीं होता है. प्लास्टिक आर नॉन करोसिव इन नेचर. प्लास्टिक है वो नेचर में नॉन करोसिव है बिकॉज प्लांट डू नॉट, जो प्लास्टिक है डू नॉट रिएक्ट करता है विद एयर एंड वाटर एंड हैज़ दे डू नॉट करोड. उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. जैसे हम उसमें तो जंग लग जाता है, जो भी आयरन
थिंग्स होते हैं उसमें क्या लग जाता है, वो करोड करता है, उसमें जंग लग जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है बिकॉज दे आर नॉन करोसिव इन नेचर. Should the handle and bristle of the brush be made up of same material? No, handle and the toothbrush bristle should not be made of the same material. Reason: handle needs to be hard and strong, so it is made up of thermosetting plastic. Toothbrush bristle need to be soft and delicate, so it is made up of thermoplastic. ठीक है, जो हैंडल्स में थर्मोसेटिंग यूज़ करा जाता है और टूथब्रशेज में जो उसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं उसमें थर्मोप्लास्टिक का यूज़ करते हैं. नाउ डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेटिंग में हमने डिफरेंस क्रिएट करना है. थर्मोप्लास्टिक क्या है? दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक हैव लीनियर अरेंजमेंट्स ऑफ अ यूनिट्स. इसमें जो लीनियर अरेंजमेंट्स होता है यूनिट्स का. दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक हैव अ क्रॉस लिंक अरेंजमेंट ऑफ अ यूनिट्स. इसमें क्रॉस लिंक होता है. फिर दीज आर द प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग. ये इजिली डिफॉर्म हो जाते हैं. दीज आर द प्लास्टिक विच when मोल्डेड वंस कैन नॉट बी softened by हीटिंग. वो सॉफ्ट नहीं होते हैं. इट्स शेप कैन बी चेंज बट इट्स शेप कैन नॉट बी चेंज. Polythene and PVC are the examples of a thermoplastic, and bakelite and the melamine are the examples of a thermosetting. Now scientific reasons हैं. The clothes made from synthetic fibers are very popular than those made from natural fibers. वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं. ऐसा क्यों होता है? The clothes made from synthetic fibers are cheaper than those made from a natural fibers. cheaper होते हैं. They can be woven like a silk fiber. They are available in a variety of colors. They are more durable and affordable than natural fibers. नेचुरल फाइबर से वो अफोर्डेबल भी है. ठीक है, नेचुरल फाइबर्स वो कॉस्टली होता है, वो हम सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. पर सिंथेटिक फाइबर सब अफोर्ड कर सकते हैं. वो चीपर होता है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी मिल जाती है. जैसे नेचुरल फाइबर हमें होता है, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी हमें मिल जाती है. नेक्स्ट है, वी शुड नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन किचन और अ लेबॉर्ट्री. क्यों हम सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं? क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, वो जल्दी हीट को मेल्ट हो जाता है. जो सिंथेटिक फाइबर होगा वो मेल्ट हो जाता है वेरी सुन बाय हीटिंग. जिससे उस पर हीट पड़ती है वो इजीली मेल्ट हो जाता है. द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी. और आपकी बॉडी पे वो चिपक जाता है पर्सन की जिसने पहना होगा. सो सिंथेटिक फाइबर कैन कैच फायर. देयरफॉर वी शुड नॉट wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. Detail answers हैं. First, explain why the followings are made up of thermosetting plastic, saucepan handle and electric plugs. वो कह रहे हैं कि ये सब क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए होते हैं. सॉसपैन हैंडल क्यों थर्मोसेटिंग से बना है? दे आर मेड ऑफ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ अ हीट एंड डज नॉट डिफॉर्म ऑन हीटिंग. उसके जो हैंडल्स होते हैं, आप घरों में जो हैंडल्स यूज़ करते हो पैन के, वो थर्मोसेटिंग से बनते हैं. क्योंकि वो क्या करता है, वो बैड कंडक्टर है हीट का. इससे वो कुछ भी डिफॉर्म नहीं होता और वो गर्म नहीं, ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होता. एंड डज नॉट डिफॉर्म ऑन हीटिंग एंड डू नॉट गेट हीटेड अप वाइल कुकिंग. और वो हीट नहीं होता जल्दी जब हम कुक कर रहे होते हैं. इसीलिए जो सॉसपैन हैंडल्स हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के यूज़ करे जाते हैं. फिर इलेक्ट्रिक प्लग्स हैं, स्विचेस हैं, प्लग बोर्ड्स हैं, वो भी थर्मोसेटिंग से बनते हैं बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वो बैड कंडक्टर, हीट का भी बैड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर है. एंड हीट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, जिसके कारण उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगता. सॉसपैन हैंडल्स हैं, इलेक्ट्रिक प्लग्स हैं, स्विचेस हैं, प्लग बोर्ड्स हैं, ये क्या हैं, बैड कंडक्टर्स हैं हीट के भी. ठीक है, और जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक प्लग्स हैं, स्विचेस हैं, प्लग बोर्ड्स हैं, वो क्या है, बैड कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के. और रिड्यूस द रिस्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक, जिसको इलेक्ट्रिक जो रिस्क कम हो जाता है उसको शॉक नहीं लगता है. इसलिए जो प्लग्स हैं, स्विचेस हैं, वो किसके बनते हैं, वो हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं. क्लियर? व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एसआर? एसआर इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़. ओके, तो ये आप आगे भी मैं करवा चुकी हूँ. रिड्यूस मीन वी शुड रिड्यूस यूजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स. रीयूज़ वी शुड यूज़ थिंग अगेन एंड अगेन. वी शुड यूज़ द थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकिल्ड. ट्राई टू रिकवर द यूजेबल थिंग्स. रिफ्यूज़
रिफ्यूज मतलब थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड नॉट यूज प्लास्टिक ग्रोसरी बैग्स। क्लियर? इसमें 5 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें 5 जो SR है वो किसके 5 थिंग्स की शॉर्ट फॉर्म है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो आज का वीडियो है वो यहाँ पे फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर रिवाइज करेंगे।